बिटकॉइन को सब जानते हैं, लेकिन ये बिटकॉइन कैश क्या है? क्या ये सिर्फ बिटकॉइन की कॉपी है या इसके पास कोई रियल वर्ल्ड एडवांटेज भी है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या 2026 में BCH इन्वेस्ट करने लायक है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानिक और वेलकम है आपका 100 कॉइन रिव्यूज इन 100 डे सीरीज के डे 5 में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं BCH यानी कि बिटकॉइन कैश। इस वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन कैश क्या है, ये बिटकॉइन से कैसे अलग है, इसका रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है, स्ट्रेंथ और रिस्क क्या है, और एंड में दूंगा CM स्कोर कार्ड और अपना फाइनल वर्डिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटकॉइन कैश क्या है? बिटकॉइन कैश का लॉन्च 2017 में हुआ था। ये बिटकॉइन का ही एक हार्ड फोर्क है। अब सवाल आता है, हार्ड फोर्क क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझो। जब ब्लॉकचेन कम्युनिटी किसी मेजर चेंज पर एग्री नहीं करती, तब ब्लॉकचेन दो अलग वर्जन्स में डिवाइड हो सकता है। इसी प्रोसेस के बाद बिटकॉइन से अलग होकर बिटकॉइन कैश बना। बिटकॉइन कैश का मेन गोल था फास्ट ट्रांजैक्शंस और लो फीस। प्रोजेक्ट का मानना था कि क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ डिजिटल गोल्ड नहीं बल्कि डेली पेमेंट्स के लिए भी यूज होना चाहिए। बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन का बेसिक स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है, लेकिन BCH ने लार्जर ब्लॉक साइज अडॉप्ट किया। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, एक ब्लॉक में ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो सके। जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉक हैंडल करेगा, उतना ही नेटवर्क कंजेशन कम होगी और यूजर्स को लो ट्रांजैक्शन फीस मिल सकती है। इसी वजह से BCH को पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश के विजन के साथ डेवलप किया गया। अब बात करते हैं BCH के रियल वर्ल्ड यूज केसेस की। सबसे पहला, डेली पेमेंट्स। अगर किसी शॉप या बिजनेस ने BCH एक्सेप्ट किया है तो पेमेंट्स रिलेटिवली फास्ट और लो कॉस्ट हो सकती हैं। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर्स। ट्रेडिशनल बैंकिंग के कंपैरिजन में क्रिप्टो ट्रांसफ़र के केसेस फास्टर और चीपर हो सकते हैं। तीसरा, माइक्रो पेमेंट्स। स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए BCH यूजफुल हो सकता है क्योंकि फीस जनरली लो रखने का टारगेट है। और फाइनली, स्टोर ऑफ वैल्यू। कुछ इन्वेस्टर्स बिटकॉइन के साथ साथ बिटकॉइन कैश को भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट रखते हैं। अब देखते हैं बिटकॉइन कैश की स्ट्रेंथ्स। सबसे पहला पॉइंट, लो ट्रांजैक्शन फीस। ये BCH की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। दूसरा, फास्ट ट्रांजैक्शंस। पेमेंट्स रिलेटिवली क्विक कंप्लीट हो सकते हैं। तीसरा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन। बिटकॉइन नाम से कनेक्टेड होने की वजह से BCH को मार्केट में पहचान मिलती है। चौथा, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। ये ओपन ब्लॉकचेन है जहां किसी एक अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रियल पेमेंट यूज केस। प्रोजेक्ट का फोकस स्पेकुलेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल पेमेंट्स पर रहा है। अब बात करते हैं रिस्क की। सबसे बड़ा चैलेंज कंपटीशन। बिटकॉइन, लाइटकॉइन, स्टेबल कॉइन्स और नए पेमेंट फोकस ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी मार्केट में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देते हैं। दूसरा, एडॉप्शन। टेक्नोलॉजी अच्छी होने के बाद भी ग्लोबल मर्चेंट एडॉप्शन एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंची है। तीसरा, डेवलपर एक्टिविटी। बिटकॉइन और इथेरियम के कंपैरिजन में डेवलपमेंट पेस रिलेटिवली स्लोअर माना जाता है। और फाइनली, मार्केट वॉलेटिलिटी। हर क्रिप्टो करेंसी की तरह BCH की प्राइस भी काफ़ी वॉलेटाइल हो सकती है। अब देखते हैं ये किस इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप पेमेंट फोकस्ड क्रिप्टो करेंसीज में बिलीव करते हैं और लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो BCH आपके वॉच लिस्ट में हो सकता है। लेकिन अगर आप हाई ग्रोथ इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स या AI और लेयर 2 नैरेटिव्स ढूंढ रहे हैं तो BCH शायद उतना एक्साइटिंग ऑप्शन ना लगे आपको। अब आता है क्रिप्टो माइनिक स्कोर कार्ड। यूटिलिटी 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। फास्ट और लो कॉस्ट पेमेंट्स के लिए BCH की यूटिलिटी स्ट्रॉन्ग है। एडॉप्शन 4 स्टार्स। कम्युनिटी और मर्चेंट एडॉप्शन है, लेकिन ग्रोथ टॉप प्रोजेक्ट जितनी फास्ट नहीं है। टोकनॉमिक्स 3.5 स्टार्स। सप्लाई मॉडल बिटकॉइन जैसा है, लेकिन डिमांड ग्रोथ को मॉनिटर करना ज़रूरी है। सिक्योरिटी 4 स्टार्स। प्रूफ ऑफ वर्क नेटवर्क होने की वजह से सिक्योरिटी अच्छी नहीं मानी जाती। कम्युनिटी एक्टिव है, लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम के कंपैरिजन में छोटी है। तो ओवरऑल स्कोर 3.8 स्टार्स। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वॉच लिस्ट। बिटकॉइन कैश के पास क्लियर यूज केस है, फास्ट और लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट्स, लेकिन फ्यूचर परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक एडॉप्शन, मर्चेंट एक्सेप्टेंस और इकोसिस्टम ग्रोथ पर डिपेंड करेगी। अगर पेमेंट क्रिप्टो नैरेटिव दोबारा स्ट्रॉन्ग होता है तो BCH उस ट्रेंड का बेनिफिट ले सकता है।
लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपने रिसर्च ज़रूर करें, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें और सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपको ये रिव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से BCH फ्यूचर में डिजिटल पेमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या बिटकॉइन ही डोमिनेंट रहेगा। अगर आप 100 कॉइन रिव्यूज़ इन 100 डेज सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो क्रिप्टो मानिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं मानिक, मिलते हैं नेक्स्ट कॉइन रिव्यू के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड एंड ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च।